किसी के पास नहीं होता। मेरी माँ जैसी माँ दुनिया में हो नहीं सकती, पहला निर्णय। मेरे पिताजी जैसे पिता दुनिया में हो नहीं सकते, एक निर्णय। और मेरे माँ के भोजन में जो स्वाद है वो दुनिया के भोजन में स्वाद हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लाख उपाय कोई कहे। यदि ये समर्पण तुम्हारा है, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी बुरे दिन नहीं आएंगे, तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी। बस एक नियम लेना है, मेरी माँ के हाथ के भोजन का स्वाद दुनिया के स्वाद कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। और आज पत्नी क्या, माँ के हाथ जैसा हो ही नहीं सकता। पत्नी से पत्नी कहेगी तो ठीक है, उन्हीं के हाथ के खाओ, नहीं खा तो तेरे हाथ का लूंगा, लेकिन माँ के हाथ का जो भोजन है उसका स्वाद तो स्वाद ही है। महानुभाव, समर्पित हो जाओ, बस उस स्वाद की गरिमा। कोई दुनिया की ताकत आ जाए, देवता भी आ जाए, चक्रवर्ती के 360 रसोइया आ जाए, सब बनाकर तुम्हें कहें, अंत में यही कहना, जो बोलो उस जैसा स्वाद तो बस एक समर्पण। और ये भी कान खोल के सुन लो, जिसको ये कभी स्वप्न में भी आ जाए, मेरी माँ के हाथ के भोजन में कोई स्वाद ही नहीं, भोजन में माँ के हाथ के मजा ही नहीं आता, तो फिर किसके स्वाद का अच्छा है? वो खोमचा वाला कह दिया ना, हाँ वो बहुत अच्छा है, समझ लेना वही तुम्हारा विनाश है। और मैंने उदाहरण दिया था, और बच्चे ने कहा कि नहीं मुराद जी, वो स्वाद नहीं है माँ की चाट में जो खोमचा। कुछ दिन बाद जब पता चला कि वो सब चाट में 2 बूंद तेजाब डालता था, वो स्वाद किसका आ रहा था? माँ तेजाब डाल देगी, बस इतना है, बस इतना सा मानना महानुभाव। जो तुम्हें स्वाद आकर्षित कर रहा है माँ से अधिक, वही तुम्हारा विनाश है, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वही तेजाब की बूंदें तुम्हारे पेट में पहुंचेंगी, अल्सर होगा, कैंसर होगा। मेरे जैसा पिता कोई हो नहीं सकता। मत करो दूसरे पिता की प्रशंसा, गरीब है तो ठीक है, जैसा भी है मेरे जैसा हो नहीं सकता। चक्रवर्ती बोले, चक्रवर्ती कहाँ लगते हैं, कहाँ लगते हैं? मेरे पिता जैसा कोई पिता हो नहीं सकता। ये यदि आप अपने मम्मी पापा के संबंध में क्या संतुष्ट हो, फिर मैं मंदिर में ला रहा हूं, पहले घर तो कर लूं ठीक ठाक, नहीं तो क्या कितने लोग हैं जो अपने मम्मी पापा से संतुष्ट नहीं है? मेरे मम्मी पापा संसार के सबसे श्रेष्ठ मम्मी पापा हैं, उनके हाथ का भोजन सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ हैं, उनके कार्य श्रेष्ठ हैं, उनका सब कुछ श्रेष्ठ है। उससे बड़ा श्रेष्ठ संसार में किसी का नहीं हो सकता। पड़ोसी कहे तेरे तो माँ बाप कुछ नहीं, मेरे बाबा, बोले बेटा तेरे लिए होंगे, मेरे लिए तो मेरी। एक नीति बना लो, कभी भी स्वप्न में अपने माँ बाप को 1% भी कम मत होने देना। मेरे माँ बाप में यह कमी है, बस इसका त्याग करना है। आज तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए, बस खत्म बात। 1% कहीं से भी नहीं, मन से, वचन से, काय से, किसी तरफ से नहीं। जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए, जिस दिन तुम्हारे ऐसे अनुभव में आ जाए, संसार में जो मेरे माता पिता हैं वो दूसरे हो ही नहीं सकते,
जाओ एक दिन तुम्हारे तीर्थंकर माता पिता बनेंगे। क्योंकि शुरू करो यहां से। कई लोग कहते हैं महाराज साक्षात मरु देवी, साक्षात तीर्थंकर के कुल में हम कब जन्म लेंगे, कब वो मेरे से माता पिता बनेंगे मेरे। अभी से शुरू करो। जिनने तुम्हें जन्म दिया जो हैं, क्या वो तुम्हारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं? तुम्हारी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि से नहीं, तुम्हारी दृष्टि में क्या सर्वश्रेष्ठ हैं? उससे श्रेष्ठ कोई दुनिया में दूसरा तो नहीं है, उससे अच्छा तो कोई दुनिया दूसरा में नहीं है, उससे अच्छा तो कोई नहीं है। पहले फैसला कर लो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस जाओ। ऐसे बेटे तीर्थंकर की गोदी में जन्म ले लेते हैं। तुम्हें अच्छा कुल चाहिए ना, तीर्थंकरों का कुल चाहिए, तो बोलो तुम्हारे परिवार जैसा, मेरे परिवार जैसा कोई किसी का परिवार हो ही नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहन अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी अच्छी है, मेरे जो कुछ भी तुम्हारे होते हैं, जो भी मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरा सब अच्छा है, सब अच्छा है। मेरे यहाँ कोई बुरा है ही नहीं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कभी उसमें थोड़ा सा भी मत निकाल लेना मेरी पत्नी में एक कमी है, नहीं नहीं, 100% दे दो। मेरी पत्नी जैसी पत्नी दुनिया की, बोलो ना आगे बाप बोलो, बस इतना सा तुम कर लो, इतना सा तुम कर लो, एक दिन सती सीता जैसी तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम बस एक कर लो, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। आप नियम कर लो, मेरे पति से अच्छा दुनिया में कोई पति हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है ही नहीं, ना था ना है और ना रहेगा। जाओ, तुम्हें एक दिन श्री राम जैसे, ऋषभदेव जैसे पति मिलेंगे। तुम्हारे पति होंगे ऋषभदेव जैसे और तुम होगी नंदा और सुनंदा जैसे। बस सर्वश्रेष्ठ करना है, मेरी पत्नी सर्वश्रेष्ठ, मेरा पति सर्वश्रेष्ठ, और करो कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ, मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। यदि ऐसा भाग, ऐसा अंदर से आवाज आए, मेरे बेटा जैसा बेटा नहीं, जाओ एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर बेटा बन के घूमेंगे, झूलेंगे, तीर्थंकर के मां बनोगे तुम। आज तुमने बेटे को पाकर इतना गर्व हो गया कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटे ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। यशोदा मैया एक बार कहती है, जब वो जमुना में कूदे गेंद उठाने के लिए, और वहाँ अंदर कोई कालिया से युद्ध हुआ, तो माँ रोते हुए आई। तो सारी माताएं कहने लगी कि माँ आप रो मत, मेरा बेटा आपका बेटा, मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा। सब ने कहा। यशोदा कहती है, तुम्हारा बेटा लेके क्या करूँगा, लाखों का मोल अकेलो कन्हैया, मेरा कन्हैया जैसा बेटा दूसरा हो ही। यदि ऐसा भाग्य तुम्हें मिल जाए, कभी ऐसी अनुभूति आ जाए, जाओ समझ जाओ कि एक दिन हमारी गोदी में तीर्थंकर मेरा बेटा बनेगा और मैं तीर्थंकर के माता पिता बनूंगा। कभी भाई पे गर्व हो जाए, मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं, अरे मेरा भाई क्या है, दुनिया के सारे भाई कुछ नहीं, मेरा भाई भाई है। जाओ, एक दिन तुम्हारी जोड़ी राम और लखन की बनेगी। जो तुम्हारे दुख में वो दुखी होगा, तुम्हारे सुख में वो सुखी होगा। जो चीज तुम्हें चाहिए है सर्वोच्च,
जो चीज चाहिए है तुम्हें सर्वोच्च, उस चीज में वो चीज आज जो है उसको सर्वोच्च मान लो। रिपीट करता हूं, जो चीज तुम्हें सर्वोच्च चाहिए है वह आज तुम्हें जैसी चीज है उसको सर्वोच्च बना लो, कल सर्वोच्च मिल जाएगा। जो है उसको सर्वोच्च बना, उसी में अपने आप को कहो बस, इससे ज्यादा नहीं। मेरे मकान जैसा किसी का मकान हो ही नहीं सकता। और बरसात डली है ऊपर, क्या डली है? झोपड़ी है। कभी अनुभूति करना, मेरी झोपड़ी जैसी कोई दुनिया की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और जैसे ही तुमने ये महसूस किया, समझ लेना अगली दिवाली तक तुम्हारा बंगला हो ही जाएगा। लेकिन मैंने पहले क्या कहा, सर्वोच्च चीज पाने के लिए जो तुम्हारे पास है इसको एक बार हो ही नहीं सकता इससे अच्छा। साइकिल है, इससे अच्छा किसी के पास हो ही नहीं सकता। यह है पुण्य बढ़ाने का तरीका। जो है उसको सर्वोच्च कर दो, जो है उसको सर्वोच्च कर दो, अपनी जिंदगी को सर्वोच्च कर दो। जो मेरी जिंदगी है इससे अच्छी जिंदगी मेरी हो नहीं सकती। दुनिया में किसी की इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है जितनी मेरी है। मैं तो कभी मरने का भाव नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जाओ, इस समय ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम्हारा जिंदगी में कभी अकाल मरण नहीं होगा। तीर्थंकरों का, तीर्थंकरों ने क्यों, उनको कभी अकाल मरण नहीं होता, देवताओं को नहीं होता, भोग भूमि क्यों है? क्या पुण्य किया? कुछ नहीं, वे अपनी जिंदगी से सर्वोच्च बना लिया।